सर मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, फिर डीएसए स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब पे एक नया कोर्स मिला रिएक्ट इन 30 डेज, वो भी स्टार्ट कर दिया। अब हालात ये है कि 3-4 स्किल्स थोड़े थोड़े आते हैं, 5-6 कोर्सेज हाफ कंप्लीट और एक भी स्किल पूरी नहीं आती है। सर मोटिवेशन रोज आता है और रोज चला भी जाता है। और सबसे बुरा पार्ट, जब इंस्टा स्क्रॉल करता हूँ, लिंक्डइन स्क्रॉल करता हूँ, वहां पे हर रोज कोई ना कोई दोस्त देखता हूं जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा है, ऑलरेडी जॉब कर रहा है। अगर इस सब से आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए है। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अदफर रशीद, आप सबका स्वागत करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कि आप अगर कोई स्किल सीखना चाहते हो, उसको कैसे आप फास्ट तरीके से सीख सकते हो। देखो, इस चीज को समझने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने एक स्किल सीखा, आप कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, आप डम्ब हो, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम गलत सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं। स्कूल और कॉलेज ने हमको सिखाया है बुक पढ़ो, नोट्स लिखो, एग्जाम के लिए रट्टा मारो, पढ़ो और मार्क्स के पीछे भागो। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं ना, रियल लाइफ में स्किल सीखना उससे 180 डिग्री अलग है। यहां पे रियल लाइफ में मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, मार्क्स में आउटपुट मैटर करता है, आपका काम मैटर करता है। मैं यूट्यूब पे कोर्स देखता था, नोट्स लिखता था, कुछ कोड भी करता था और मुझे लगता था वो समझ के ना मैंने सब सीख लिया। लेकिन जब मैं खुद प्रोजेक्ट बनाने बैठता था, ऑनेस्टली मेरा जो दिमाग है ना वो ब्लैंक हो जाता था। मतलब मैं सीख तो रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहा था। स्किल तब आती है जब तुम कंज्यूम नहीं, क्रिएट करते हो। अब आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा, 6 से 7, जिनको आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई स्किल, कोई टेक स्टैक सीखते हो। सबसे पहला 80-20 रूल, विच मीन्स फोकस ऑन हाई इंपैक्ट कंसेप्ट्स, थिंग्स। हर स्किल में कुछ चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती हैं। एग्जाम्पल पे समझते हैं। लेट्स सपोज आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। वेब डेवलपमेंट में अगर तुम HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लेते हो तो तुम 70% रेडी हो प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना सब सीख के हम रुकते नहीं, इमीडिएटली हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं, नोड.js पे चलते हैं, मोंगोडीबी सीखते हैं, एक्सप्रेस सीखते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, ओवरलोड। तो फोकस करो उस 20% पे पहले जो आपको 80% आउटपुट देता है। तो पहले आपको सरवाइव करना सीखना है, फिर ऑप्टिमाइज करना। जब आप गिटार सीखते हो ना, आप थोड़ी देर सारा गिटार सीख के गाने बजाने स्टार्ट करते हो। पहले तुम 3 से 4 कॉर्ड्स मास्टर करते हो, तुम पूरा सॉन्ग बजा सकते हो उन्हीं 4 से 5 कॉर्ड्स पे, और बाकी जो है वो फिर विद टाइम आता रहेगा। तो एक साथ सारी चीजें नहीं करनी है, विद टाइम आपको छोटी छोटी गोल्स, मिनी गोल्स में डिवाइड करना है और उसके बाद आगे चलना है। सेकेंड टिप पे चलते हैं। सेकेंड टिप जो मैंने लिखा है, दैट इज लर्न, डू, टीच। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसी चीज ने मुझे हर किसी स्किल पे एक्सपर्ट बनाया है जितने भी मेरी जिंदगी में है। जब भी मैं नया कंसेप्ट सीखता हूं, मैं पहले करता हूं एक काम, वो है पहले मैं उस चीज को समझने की कोशिश करता हूं। तुमने एरेज सीखा तो उस एरेज पे छोटा प्रोजेक्ट बनाओ। तो मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया, जैसे टू डू लिस्ट या स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉर्टर, है ना। उसके बाद मैंने काम किया, उस टॉपिक को किसी दोस्त को समझाने बैठा। फिर आपको क्या काम करना है, फिर किसी दोस्त को समझाओ या लिंक्डइन पे पोस्ट करो, आज मैंने एरे सीखा और ये समझा। जब तुम सिखाते हो, तुम्हारा ब्रेन डबल इनकोड होता है और वही रिटेंशन बढ़ाता है। सोचो, जब तुम अपने दोस्त को कंसेप्ट समझा रहे हो, वो तुमसे क्वेश्चन करता है, तब तुम अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर करते हो। दैट इज रियल लर्निंग। तीसरी जो टिप है, जो मुझे अपना लगता है कि अगर मैं आज कोई नई स्किल सीखूंगा टेक के रिलेटेड, इस तरीके से सीखूंगा, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नोट्स और ट्यूटोरियल्स एक लिमिट तक आपको ले जा सकते हैं, बट जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो
तुम्हारा ब्रेन रियल वर्ल्ड कनेक्ट करता है उन प्रोजेक्ट्स के साथ, आपको आउटपुट दिखता है, तब आपको लगता है कुछ सीखा, उसे मोटिवेशन भी मिलता है। एग्जाम्पल पे आप HTML CSS सीख रहे हो, आप जैसे ही वो सीखोगे आपको जावास्क्रिप्ट पे फोकस नहीं करना है, आपको HTML CSS को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पहले पोर्टफोलियो बनाना है, ताकि ये वाला पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करो। पाइथन सीख रहे हो तो आपको एक ही साथ सारा कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखो, जैसे फाइल रीनेमिंग बॉट या PDF मर्जर टूल। इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके आप ये चीजें कर सकते हो। DSA सीख रहे हो तो सिंपल गेम बनाओ, जैसे गेस द नंबर। हर स्किल को प्रोजेक्ट में यूज करो। जब कुछ बना लेते हो तो आपके अंदर जो वो मोटिवेशन है, वो जो डोपामीन है ना, वो मिलता है आपको। एंड ट्रस्ट मी, वही कंसिस्टेंसी देता है। मैं जब अपने डेवलपमेंट सीख रहा था उस टाइम में मुझे लग रहा था मुझे नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना, मुझे आउटपुट दिखा ना, उसने मुझे और मोटिवेट किया, और उसी ने मेरे दिमाग को बोला कि अब मैं कुछ इसके थ्रू अचीव कर सकता हूं। यह है थर्ड टिप। फोर्थ इज, जो काफी सारे बच्चे नहीं करते, वो है स्पेस्ड रिपीटेशन प्लस एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो ब्रेन है ना, दिमाग है ना, वो भूलने के लिए बना है। जो आज सीखा कल भूल जाओगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन। आपको नोट्स जो है ना, उनको नहीं पढ़ने हैं, आपको खुद से पूछना है ये कंसेप्ट क्या था, मैं इसे प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज कर सकता हूं। और आपको रिपीटेशन जो है ना, वो स्पेस्ड इक्वल रिपीटेशन करनी है। रिवाइज करो 1 डे में, 3 दिन में, 7 दिन। ये जो गैप है इसको कंसिस्टेंट रखो। अगर तुमने कल पाइथन में लूप सीखे तो आज उन पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ। 3 दिन के बाद इन्हीं के अराउंड कुछ लिखने की कोशिश करो। फिर एक हफ्ते बाद एक और लूप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना। तो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, अभी उस कंसेप्ट पे परमानेंट बैठ लेगा, और उसी के साथ आपको प्रॉपर्ली वो सारे के सारे कंसेप्ट्स अच्छे से रिवाइज भी होंगे और आप उनमें एक्सपर्ट भी बन जाओगे। आप AI टूल्स को यूज कर सकते हो, नोशन फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो, जो आपको हर टॉपिक पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिख सकता है, और उसके बाद अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो। ये है फोर्थ टिप। अब चलते हैं फिफ्थ टिप पे, जो मेरा फेवरेट है। माइक्रो लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन मैराथन लर्निंग। 6 घंटे लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपने आज 6 घंटे पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ा, ऐसे नहीं होता। रोज के 1 से 2 घंटे इंटेंस फोकस से पढ़ने से मैजिक होता है। आप पोमोडोरो मेथड लगाओ, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। इसी तरीके से 4 राउंड्स करो, तुम्हारा फोकस शार्प रहेगा और बर्नआउट कम होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम रिएक्ट सीख रहे हो तो एक सेशन में सिर्फ कंपोनेंट्स पढ़ो, ब्रेक लो, नेक्स्ट सेशन में प्रॉप्स और स्टेट, और यही रूटीन हर दिन रखो। कंसिस्टेंसी किसी भी स्किल सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी सारे बच्चे देखे जो जब भी कोई चीज सीखनी होती है ना, वो क्या करते हैं, वो 2-3 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं और उसके बाद महीनों नहीं पढ़ती। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी हर दिन रखनी है, हर दिन पढ़ना है। जरूरी नहीं 6-6 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ो और उसी से चलो। इसी के साथ जो मेरा 8वां ये छठा टिप है, दैट इज लर्न इन पब्लिक। लर्न इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे जहां पे मार्केट हमें पता है कितना वोलाटाइल है, कितना डिफिकल्ट है। जो सीख रहे हो ना, उसको शेयर करो। लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कहीं भी जहां पे आपको दिख रहा है ना ऑडियंस है, वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को डालो। उससे होगा क्या, आपको फीडबैक मिलता रहेगा, मोटिवेशन बढ़ता है, और ऑफ कोर्स जब आपका काम लोग देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। और आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इंटर्नशिप्स, कोलैबोरेशंस, फ्रीलांस गिग्स। तुम्हारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो इस तरीके से बनाओ कि मैंने सीखा, मैंने डाल दिया। अपना एक ब्रांड बनाओ, अपना एक वैल्यू बनाओ, और उसी से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 7वां जो टिप है, जो ऑलरेडी मैंने बताया है, उसको मैं इस टिप के थ्रू भी समझाऊंगा, दैट इज 1 डे 1 स्टेप। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा इंप्रूव करो। अगर तुम रोज 1% बेटर बन जाते हो ना, तो 1 साल बाद आई कैन गारंटी यू तुम 100x बेटर हो चुके होंगे। मैं भी जब आज के टाइम पे सीखता हूं ना, एक ही रूल फॉलो करता हूं। आज सिर्फ एक कंसेप्ट मास्टर करना है, कल उसी का एक प्रोजेक्ट बनाना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड, जो स्किल है ना उसको बिल्ड करनी है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं। देखो, फास्ट लर्निंग की जब हम बात करते हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है।
और तुम्हारा गोल सब कुछ सीखना नहीं होना चाहिए, एक स्किल मास्टर करना होना चाहिए। जब तुम एक में कॉन्फिडेंट होते हो, नेक्स्ट स्किल जब आप सीखने की कोशिश करोगे ऑटोमेटिकली आप फास्ट तरीके से सीखोगे। सो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो 6 महीने यूट्यूब पे कोर्स खेलते रहो, या एक स्किल पे फोकस करो और एक्सपर्ट बन जाओ। रिमेंबर, आज के टाइम पे स्किल्स काफी मैटर करते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आप एम्प्लॉयबल हो, तो आप अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकते हो। अब जाओ, एक स्किल चुनो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, लर्न डू टीच लूप में घुस जाओ और इन सारे टिप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट में लिखो आप किस स्किल पे अभी काम कर रहे हो और कैसे उसको पढ़ोगे। अगर आपको इस सब के बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की। फ्री काउंसलिंग सेशन है, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, फ्री में उस फॉर्म को फिल करो और एक्सपर्ट आपसे कनेक्ट करेगा, आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगा। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अतफर रशीद। कोई भी डाउट हो आप मेरे लिंक्डइन पे रीच कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।